अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं मोहम्मद हसन तारिक। जैसा कि आपको मालूम है कि हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को एक्सप्लेन कर रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है वर्ब। वर्ब ऐसे अल्फाज होते हैं जो किसी काम के करने या होने या सहने को बयान करते हैं। ये फ़ेल या वर्ब किसी भी ज़बान में सबसे अहमियत का हामिल होते हैं। इनके बगैर कोई भी जुमला बनाने का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। Verbs are words that show actions, motions, doing or states of being. They can also demonstrate how someone feels. He drives a car. यहाँ drives होगा verb, a car होगा object और he होगा subject. He drives a car. वो कार चलाता है। We do not follow कोरोना SOPs. जैसा कि आपको मालूम है कि कोरोना की दूसरी लहर फिर से आ रही है, इसलिए मैंने सोचा कि एक मिसाल आपको इसके बारे में भी दे दूं कि आपको याद दहानी हो जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा एहतियात करनी है। They will go to school tomorrow. वो कल स्कूल जाएंगे। दोस्तों, वर्ब की आगे 3-4 इक़साम हैं जो कि हम इंशाल्लाह बयान करेंगे इसी लेक्चर में। उससे पहले मैं आपको एक बात बताना ज़रूरी समझता हूँ कि किसी भी जगह पे कोई स्पेसिफ़िक टाइप्स नहीं दी गई हैं वर्ब की। तो जिस तरह से आसानी से मुझसे हुआ, मैंने उस हिसाब से इस वीडियो को बनाया है। आप देखें, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। टाइप्स ऑफ वर्ब्स। एक्शन वर्ब्स, इसके आगे 2 इक़साम हैं, रेगुलर वर्ब्स, इर्रेगुलर वर्ब्स। ये इसकी फॉर्म्स की अकॉर्डिंग होगी, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, और फ़ाइल और मफ़ऊल के लिहाज से इसकी 2 इक़साम हैं। ट्रांजिटिव वर्ब यानी फ़ेल लाजिम, इंट्रांजिटिव वर्ब यानी फ़ेल मुतदी। दूसरे नंबर पर लिंकिंग वर्ब्स, तीसरे नंबर पर हेल्पिंग वर्ब्स, और चौथे नंबर पे हैं वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिक्शन। तो शुरू करते हैं। पहली किस्म, एक्शन वर्ब। An action verb explains what the subject of the sentence is doing or has done. एक्शन वर्ब ऐसे वर्ब होते हैं जो ये बयान करते हैं कि फ़ाइल ने कोई काम किया है या कोई कर रहा है या किया था माजी में। He plays hockey. वो हॉकी खेलता है, यानी कि प्लेज खेलता है। यहाँ ये वर्ब आ गया, यानी कि सब्जेक्ट ने यहाँ पर एक एक्शन किया है, प्ले। दे हैव गॉन टू मार्केट, वो मार्केट गए या जा चुके हैं। ही इज़ वर्किंग एट हिज शॉप, वो अपनी दुकान पर काम कर रहा है। कौन कर रहा है? ही सब्जेक्ट, इज़ वर्किंग ये हो गया वर्ब, एट हिज शॉप अपनी दुकान पर, यानी कि ये शॉप हो गया इधर मफूल। एक्शन क्या है इसमें? वर्किंग। यहाँ अब आगे इसके आ जाते हैं रेगुलर वर्ब्स। रेगुलर वर्ब्स फॉलो द सेम पैटर्न एंड क्रिएट द पास्ट सिंपल एंड द पास्ट पार्टिसिपल यूजिंग द सेम वर्ड एंडिंग ईडी। जैसा कि आप सबको मालूम ही है कि वर्ब की 3 हालतें होती हैं। एक बेस वर्ब होता है, एक पास्ट पार्टिसिपल होता है और एक सिंपल पास्ट टेंस होता है इसमें, जैसे कि ऐड, एडिड, एडिड वगैरह। इर्रेगुलर वर्ब्स, इर्रेगुलर वर्ब दैट डू नॉट फॉलो द नॉर्मल पैटर्न और इन्फ्लेक्शन, यानी कि जिस तरह से आपने ईडी वाली फॉर्म्स देखी हैं, इसके आगे मैं चार्ट भी दिया हुआ है, आप देख सकते हैं कि ये जो इर्रेगुलर वर्ब्स होते हैं इनकी दूसरी और तीसरी फॉर्म्स मुख्तलिफ होती हैं, जैसे कि बिकम, बिकेम, बिकम, सिंग, sang, sung, begin,
began, begun, run, ran, run. आगे आते हैं हमारे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट वर्ब की अक़साम। ट्रांजिटिव वर्ब्स, ये ऐसे वर्ब होते हैं जो मफ़ूल के बगैर मुकम्मल ही नहीं हो सकते, यानी कि अगर मफ़ूल मौजूद नहीं तो ये जुमला मुकम्मल ही नहीं कर सकेंगे। ट्रांजिटिव वर्ब्स आर वर्ब्स दैट डिमांड फॉर ऑब्जेक्ट एंड कैन नॉट मेक सेंस विदाउट ऑब्जेक्ट। यही जो मैंने आपको बात पहले बताई कि ये मफ़ूल के बगैर बिल्कुल भी सेंस क्रिएट नहीं करते। ही बॉट ए डज़न ऑफ एग्स, उसने 1 दर्जन अंडे ख़रीदे। अब अगर हम यहाँ कह दें ही बॉट, इतना ही हम कह दें तो क्या होगा, ये तो तर्जमा हो जाएगा उसने ख़रीदा। क्या ख़रीदा, ये हम आगे इसके ऑब्जेक्ट लगाएंगे तो फिर हमें पता चलेगा कि उसने क्या ख़रीदा। शी लेफ्ट ए हैंड बैग ऑन ए टेबल, वो अपना हैंड बैग टेबल पर छोड़ गई। दे ट्राइड वेरी हार्ड टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट, अब उन्होंने क्या ट्राई किया, प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने की जो है ना उन्होंने कोशिश की। इसमें तीनों मिसालों में आप देख लें कि सब्जेक्ट के साथ ऑब्जेक्ट मौजूद है। Intransitive verbs can make sense without an object in a sentence, यानी ये ऐसे वर्ब्स होते हैं जो कि ऑब्जेक्ट के बगैर भी अपना मतलब पूरा कर जाते हैं। He runs very fast, अब यहाँ इसके साथ एडवर्ब लगा हुआ है he runs, यहाँ runs जो है वो इंट्रांजिटिव वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। They sing, वो गाते हैं। They jumped, उन्होंने छलांग लगाई। An intransitive verb is defined as a verb that does not take a direct object, यानी कि वही बात जो पहले वाली के मैंने बताया था कि ये मफ़ूल के बगैर अपना मतलब पूरा कर लेते हैं। लिंकिंग वर्ब्स, अब लिंकिंग वर्ब ऐसे वर्ब होते हैं जो सब्जेक्ट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन जो है वो आगे देते हैं जुमले में। अ लिंकिंग वर्ब कनेक्ट्स द सब्जेक्ट विद ए वर्ड दैट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट सच एज ए कंडीशन और रिलेशनशिप। दे डू नॉट शो एनी एक्शन, दे सिंपली लिंक द सब्जेक्ट विद द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, यानी कि पूरे जुमले में सब्जेक्ट के बारे में ही बात हो रही होती है, कोई एक्शन इसमें मौजूद नहीं होता। ये होता है फंक्शन लिंकिंग वर्ब्स का। ही सीम्स टायर्ड आफ्टर प्लेइंग क्रिकेट ऑल द डे, वो थका हुआ लग रहा है क्योंकि उसने सारा दिन क्रिकेट खेली है। दे स्टेड काम इन स्पाइट ऑफ ए थ्रेट, ख़तरे की मौजूदगी के बावजूद वो पुरसुकून रहे। अब कौन पुरसुकून रहा, दे यहाँ सब्जेक्ट होगा, स्टेड वर्ब आ गया, काम इन स्पाइट ऑफ थ्रेट, यानी कि यहाँ एक्शन कोई नहीं हुआ लेकिन सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन आगे दी गई है। हेल्पिंग वर्ब, इमदादी फेल। A helping verb is a verb that comes before the main verb in a sentence. ये हेल्पिंग वर्ब जो है ना, अगर मुस्बत फ़िक्रे में इस्तेमाल हो रहा है तो ये हमेशा प्रोनाउन या नाउन के बाद ही इस्तेमाल होगा। अगर ये शुरू में आ जाए तो वो इंटरोगेटिव बन जाता है। अब हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब मिलकर वर्ब फ्रेज बनाते हैं। अब एक और बात यह है कि हेल्पिंग वर्ब जो हैं ये अपना कोई मैनी नहीं रखते, लेकिन बेस वर्ब या मेन वर्ब के साथ मिलकर ये अपना मीनिंग बना लेते हैं। ही इज़ प्लेइंग अ वीडियो गेम, वो वीडियो गेम खेल रहा है। अब यहाँ इज़ होगा हेल्पिंग वर्ब। अब अगर प्लेइंग ए वीडियो गेम हटा दें, इधर से ही इज़ कर दें तो इसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा।
They have a big house. उनके पास एक बड़ा घर है। आगे हेल्पिंग वर्ब की तीन इकसाम हैं। टू बी वर्ब्स, ये ऐसे वर्ब होते हैं जो किसी शख्स के बारे में कोई चीज़ बयान करते हैं। इज़, आर, एम, वाज, वर, बी, बीन। दे आर गोइंग टू पार्क टुडे। ही वाज वेरी सिक। इस तरह से ये जो है शख्सियत के बारे में कुछ बयान करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। टू हैव वर्ब ऐसे वर्ब्स होते हैं जो पोसेशन को ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल किए, मलकियत को ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल किए जाते। ये तीन ही हैं, हैव, हैज़, हैड। टू डू वर्ब यानी कि कोई काम का करना जो है वो शो करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। डू, डज, डिड। हमारी आखिरी और चौथी किस्म है वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिक्शन। ये ऐसे इंट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं जो कि जुमला मुकम्मल करने के लिए उनको दूसरे अल्फाज की ज़रूरत होती है। Some intransitive verbs require a word or phrase to complete and make sense of the sentence. Such verbs are called verbs of incomplete prediction. अब जुमला मुकम्मल करने दूसरे अल्फाज की ज़रूरत होती है। जैसे ये हम कहें कि द अर्थ इज़ राउंड। अगर हम यहाँ कहें कि द अर्थ इज़ दुनिया है, लेकिन अगर आगे कुछ ना लगाएं तो इसका कोई मतलब नहीं बनेगा या ये कोई सेंस क्रिएट नहीं करेगा। इसलिए हम कहते हैं द अर्थ इज़ राउंड। यहाँ राउंड आ जाएगा हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब जो कि वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिक्शन है। हनी टेस्ट स्वीट। अब हनी टेस्ट लगा दें सिर्फ, तो आगे स्वीट ना लगाएं तो ये फिर कोई सेंस क्रिएट नहीं करेगा। तो इसी तरह जो है ये वर्ब की ये इकसाम थी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें। उम्मीद करता हूँ कि आप आइंदा भी मुझे इसी तरह सपोर्ट करेंगे। अल्लाह आपका निगहबान हो। अल्लाह हाफिज़।